किसी और से बेहतर बनने की बजाय अपना जो पुराना स्वरूप है उसी को बेहतर बनाइए। किसी की नकल मत करो, क्योंकि इस संसार के सभी बच्चे, सभी व्यक्ति जीनियस होते हैं। सभी में अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं, क्षमताएं होती हैं, सभी अलग अलग क्षेत्र में दक्ष और पारंगत होते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, शायद आपने कल की न्यूज़ देखी होगी, अखबार में पढ़ी होगी, मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था कि जो भी उसमें लिखा हुआ था कि जो HSSC डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट आई थी 7200 पदों पर। तो चूंकि उसमें मेंशन तो किया गया था 7596 पदों पर आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी, कई बार आपने हेडलाइन अखबार में न्यूज़ में देखा होगा। लेकिन कल वाली जो न्यूज़ थी कि 7200 की लिस्ट आई थी और उसमें से 4000 ही कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया था। तो अब बच गई 3200 कैंडिडेट। तो 3200 कैंडिडेट जो बच गए, उनको, जितने भी चयनित 3200 कैंडिडेट हैं, उनको आखिरी नोटिस दिया जाएगा। अब ये नोटिस का मामला मैंने पहले भी आपको बताया था कि क्या होता है कि सरकारी तंत्र में 2 से 3 बार रिमाइंडर दिए जाते हैं। ठीक है, वो नोटिस कहो आप या उनको अनुस्मारक कहो, रिमाइंडर कहो कि भाई आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो जब अब की बार ये आखिरी नोटिस है, इसका मतलब है शायद एक एक नोटिस पहले भी दिया जा चुका होगा। आखिरी का मतलब तो ये होता है। तो अब यदि वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर वो पद है वो रिक्त माने जाएंगे। और संभवतः वो ज्वाइन तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो दूसरे प्रकार के विभाग में चले गए। ऐसा तो पता ही है, जब बार बार HSSC डी ग्रुप की जब बार बार वेटिंग लिस्ट जारी होती है तो बार बार बच्चे रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसा तो सभी को पता ही है कि वो रिपीट वाले बच्चे हैं, तो वो संभवतः वो ज्वाइन नहीं करेंगे। अब चूंकि आज 5 अगस्त को भी इसकी सुनवाई है, सभी को पता है, मेरे ख्याल से 11 जुलाई को केस डाला गया था। क्लोज नंबर 10 था वो, जो उसमें ये लिखा गया था कि भाई बार बार रिपीट क्यों करते हो। वहाँ जो आर्गुमेंट हुए थे, जो बातें हुई थी, वहाँ भी कोर्ट ने स्पेशल कहा था कि भाई जब जो बच्चा ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो उसका आप बार बार सिलेक्शन क्यों करते हो। तो उसके बाद उसकी डेट शायद 15 तारीख थी। अब ये आज की 5 अगस्त की डेट है। तो जहाँ तक हम समझ सकते हैं, क्योंकि पहले से बहुत से ऐसे वादे हुए हैं, बहुत से ऐसे कमिटमेंट हुए हैं कि भाई जो डी ग्रुप के जो भी 13,657 पद हैं, वो इसी ओल्ड 2023 की जो HSSC डी ग्रुप की जो CET है उसी से फिलअप किए जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि 3200 तो फिलहाल ही मेंशन किए गए हैं पद जो रिक्त हैं। जहाँ तक 7596 पदों की बात है, 7596 पदों की बात है, और यदि 7200 की लिस्ट आई है, तो आप समझ सकते हो 400-500 वो भी पद अभी रिक्त हैं। और यदि वास्तव में निरीक्षण किया जाए तो मेरे ख्याल से और भी 200 400 500 पद और रिक्त मिलेंगे, यानी कि 4 से 5 हजार की आपकी लिस्ट बन सकती है। ठीक है। क्योंकि आज 5 अगस्त को क्या फैसला होना है, बाकी मैं तो माननीय चेयरमैन साहब से नम्र निवेदन करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जितनी भी सीटें वैकेंट हैं, इन पदों को न्यू सिटी में ना ले जा करके, और उन बच्चों ने जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है, मेहनत की है, 2018 से तैयारी कर रहे हैं बहुत से बच्चे, जो पहले HSSC डी ग्रुप का 2018 में हुआ था 18,218 पदों पर। उसके बाद में वो 2022 में CET का उन्होंने एग्जाम दिया, और भी फिर दाएं बाएं बहुत से एग्जाम सेंटर लेवल के भी देते हैं। यहाँ उन्होंने डी ग्रुप में नियुक्ति लेने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छा स्कोर किया। तो अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पॉइंटों में रुके हुए हैं, 1 2 3 नंबर तक रुके हुए हैं। तो मैं तो निवेदन करूंगा उनसे, परम आदरणीय हमारे जो चेयरमैन साहब है HSSC के, उनसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि ये जो जितने भी सीट वैकेंट हैं, ये इन्हीं बच्चों से, इन पुराने जो CET हुआ है उसी स्कोर कार्ड के आधार पर इनका सिलेक्शन होना चाहिए। चाहे वो 4 हजार हों, चाहे 5 हजार हों, चाहे चाहे क्यों ना वो केवल 3200 ही हों, लेकिन कम से कम 3200 बच्चों को तो नौकरी मिलेगी जिनके पॉइंटों में कम है, 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है। ठीक है। जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, जिसके लगभग 2 से 3 नंबर कम है, उनका सिलेक्शन होगा इसमें। और यदि वास्तव में थोड़ा सा उसमें यदि निरीक्षण करके भाई कितने पद वैकेंट हैं टोटल, एक ही लिस्ट बनाई जाए, या फिर उन बच्चों से यस नो का पोर्टल खुलवाया जाए, या फिर उनको दोबारा फॉरम एडवर्टाइजमेंट करके फिर फॉरम निकाल करके उसके बाद में चाहे उनकी सूची जारी की जाए। लेकिन जहाँ तक मैं निवेदन करता हूँ कि उन बच्चों का जो सिलेक्शन है इसी 2023 की जो डी ग्रुप की CET है उसी स्कोर के आधार पर इनका सिलेक्शन होना चाहिए। और देखो, आज 5 अगस्त को जहाँ तक हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो ये है
कि कहीं ना कहीं कोर्ट का यही आदेश मिलेगा कि भाई रिपीटेशन रोको इनका, और जो भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है, मेहनत की है, तो ये जो डी ग्रुप की आपकी जो भी 13,657 कितने पद हैं, ये सारे पद इसी सीईटी स्कोर पर भरे जाएं। इस तरह की यदि अनुमति दी जाती है, इस तरह का यदि कोर्ट द्वारा आदेश दिया जाता है, तो मेरे ख्याल से जिन बच्चों के 2 से 3 नंबर कम है उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, पॉइंट वालों का तो होगा ही, प्लस 1, 2, 3 नंबर जिसके कम है, क्योंकि जो टॉप स्कोरर जो बच्चे हैं, जो बहुत अच्छा स्कोर जिन्होंने अचीव किया है, वो बच्चे तो लगभग 3200 बच्चे तो ऐसे हैं जो आपने कल की खबर देखी होगी कि वो बच्चे तो दूसरे प्रकार के विभाग में चले गए हैं। तो उनको चाहे आप रिमाइंडर भेजो, चाहे आप नोटिस भेजो, वो तो ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, पर उन बच्चों क्योंकि आज बेरोजगारी का कैसा आलम है, आज कितनी बेरोजगारी है। ठीक है, आज बच्चे बेचारे कितने प्रयास कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, 24 घंटे में से 20-20 घंटे भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो रात दिन पूरे दिन लाइब्रेरी में, किसी अध्यापक के पास, किसी कोचिंग सेंटर संस्थान में, घर पे तो बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। तो उनका जो आपकी जो डी ग्रुप की वेटिंग है, तो उनको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, बहुत अच्छा स्कोर गेन किया है, बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो उनकी जो भी ये आपकी जो वैकेंट सीटें हैं डी ग्रुप की, जो पुराना सीटी के बेस पे उनके स्कोर के आधार पर ही उनको कंसिडर किया जाए, उनकी सूची जारी की जाए। थोड़ा सा एचएसएससी आयोग से मेरा निवेदन है कि नया सीईटी में ना ले जाकर इसी सीईटी में उनका सिलेक्शन होना चाहिए। तो हमारी आज से नियमित क्लासें प्रारंभ होगी। जो भी बच्चा नया है, जिसका मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके, हिंदी, इंग्लिश, जो भी अभी आपको सभी को पता है कि डी ग्रुप की नई वैकेंसी आने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल, आपने देखा होगा भाषण के दौरान कहा है, अखबार की आपने जानकारी पढ़ी होंगी, आए दिन एक ही बात आती है कि आपका जो डी ग्रुप का एग्जाम है, डी ग्रुप का जो सीईटी है, वो अगस्त लास्ट या सितंबर में आपका सी और डी दोनों ग्रुप की भर्तियां होनी है। तो आपका डी ग्रुप का जो एग्जाम है बहुत जल्दी होने वाला है। नए जो बच्चा है जो तैयारी करना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लासें आज से 8 बजे स्टार्ट होंगी। तो सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जो भी बच्चा नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद। राम राम।